फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मासिक्स वर्ल्ड पर। तो आज के हम इस वीडियो में आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग के एग्जाम के व्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर जो इसकी पिछले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे आप लोग को मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवा दिया गया है। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स 5 मार्क्स का, वो सारा का सारा आप लोगों को करवा दिया गया है, ठीक है। तो आज से आप लोग को जितना भी क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव का आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हम लोगों को पहला क्वेश्चन कह रहा है, त्रिकोणमिति का परिचय जो है वो किसका मान जो होता है वो 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय निम्नलिखित में किसका मान जो होता है 1/√3 के बराबर होता है। तो आप लोगों को मान सारे याद होगा यार फार्मूला, ठीक है। किसका मान होता है 1/√3 के बराबर? tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो वो आप लोग को शॉर्ट में समझा देते हैं। 1 - cos स्क्वायर थीटा के जो फार्मूला होता है हम लोगों को क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, cosec स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा। क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इंटू cosec थीटा के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर जो फार्मूला होता है 1 होता है, और 1 के स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए। अब वो 1 के स्क्वायर जो होता है हम लोग को 1 ही होता है, तो ये नहीं ऑप्शन हम लोग को हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो यदि cosec थीटा बराबर √10 है तो sec थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो वो आप लोग को याद होगा। चलिए जो दिया गया है हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। cosec थीटा बराबर क्या दिया गया है, √10 दिया गया है, ठीक है, √10। लेकिन हम लोग को cosec थीटा बराबर जो फार्मूला एक होता है बब्बो h बटा क्या होता है, p होता है, ठीक है। तो वो h के मान जो हम लोग को हो जाएगा √10 हो जाएगा, लेकिन p के मान कहाँ होगा, यानी 1 हम लोग को छिपा हुआ रहता है, तो h के मान हम लोग को √10 हो जाएगा और p के मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को b का मान नहीं दिया गया है, यानी h मतलब कर्ण दिया गया है और p मतलब क्या दिया गया है, लंब भिन्न दे दिया गया है। लेकिन b हम लोग को नहीं दिया गया है, यानी आधार जो है से नहीं दिया गया है। तो आधार बराबर एक फार्मूला होता है, b बराबर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के क्या होता है, अंदर रूट होता है, ठीक है। तो h के मान हम लोगों को क्या है वो √10 है, तो हम लोग क्या करेंगे h के मान √10 रख लेंगे, ठीक है। h के मान √10, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। हम लोग को क्या दिया गया है, स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर यहाँ दे देंगे माइनस। अब क्या है हम लोग को p के मान है वो 1, तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर रूट दे तो अंदर रूट दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी हम लोगों को हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, और अंदर रूट है तो अंदर रूट। अब चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वो 10 में से एक जगह तो हम लोगों को 9 बचेगा, और 9 के जो होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, सॉरी रूट दिया गया है तो रूट देंगे। जब 9 के वर्गमूल हम लोगों को कितना हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा हम लोगों को 3 हो जाएगा, यानी b बराबर जो हम लोगों को निकल गया, कितना निकल गया, b बराबर जो निकल गया यहाँ पे 3 निकल गया, ठीक है। b बराबर 3 निकल गया, आप लोगों को याद रखिएगा। लेकिन h बराबर क्या है हम लोग को √10 है। चलिए इसको रेज करके हम फिर से बताते हैं। b बराबर हम लोगों को कितना निकला था बाबू, 3 निकला था, ठीक है। और h के मान √10 था और p के मान 1 था। लेकिन सेक थीटा पूछ रहा है, तो सेक थीटा बराबर जो हम लोग को पूछ रहा है, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है वो h बटा क्या होता है, b होता है, ठीक है। तो h के मान कितना हम लोगों को था वो √10 था, ठीक है, और बटा b के मान हम लोगों को कितना निकला वो यहाँ पे 3, यानी √10 बटा 3। ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन जो है हम लोगों को b सही है, क्या है b सही है, यानी √10 बटा 3, ठीक है। तो इसी आप लोग बना लीजिएगा। अभी मेरे पास उतना सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप लोगों को
बता दे रहे हैं शॉर्टकट में, ठीक है। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन भी है वो एकदम सेम वैसा ही है, क्योंकि साइन ए बराबर जो दिया गया है वो हम लोग को 8/17 दिया गया है, तो कॉट ए बराबर पूछ रहा है। देखिए तो साइन ए बराबर भी हम लोगों को फार्मूला होगा, वहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे ए है, उससे हम लोगों को क्या दिक्कत है, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को P/H हो जाएगा, आप लोगों को याद होगा। तो P के मान हम लोगों को कितना दिया गया है, 8 दे दिया गया है, जबकि H के मान कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। तो फिर हम लोग B निकालेंगे। B बराबर अभी फार्मूला बताइए क्या होता है, H² - P², ठीक है। अब H के मान जो हो जाएगा हम लोगों को कितना हो जाएगा बाबू, 17 हो जाएगा, लेकिन P के मान कितना हो जाएगा हम लोगों को, 8 हो जाएगा। बस ऐसे ही आप लोग को निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम लोग को C सही होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप लोग से निकल जाएगा आप, ठीक है। अगर जो नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग आप लोग कमेंट करिएगा, फिर हम बताएंगे इसको, ठीक है, कॉपी पर। चलिए अब हम लोग को जो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बब्बू, क्या कह रहा है, सेक 1 + tan² थीटा का मान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 + tan² थीटा का जो मान होता है वो sec² थीटा होता है, ठीक है। आप लोग ये फार्मूला है यार, ये तो आप लोग को याद ही होगा। अब देखिए जो हम लोग कर रहा है 6 नंबर, निम्नलिखित में 1 + tan² थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर किसके बराबर होता है, ठीक है। तो एक फार्मूला याद होगा आप लोग को, 1 + tan² थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, sec² थीटा होता है, ठीक है। इंटू हम लोगों को जो दिया गया है कॉस थीटा, इंटू क्या दिया गया है, फिर हम लोग को साइन थीटा दिया गया है, ठीक है। अब वो sec² थीटा का जो उल्टा होता है हम लोगों को क्या होता है, 1/cos² थीटा होता है, ठीक है। और इंटू कॉस थीटा दिया गया है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर से एगो हम लोग कॉस थीटा क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, कि कॉस थीटा जो है 2 है, तो हम लोग को एगो क्या किए, ख़त्म कर दिए। अब ऊपर के हम लोग जो ऊपर बच गया वो साइन थीटा में 1 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, साइन थीटा हो जाएगा। और बट नीचे क्या बच गया अब हम लोगों को, सॉरी यार, नीचे जो हम लोगों को बच गया, क्या बच गया वो कॉस थीटा बच गया, ठीक है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों को क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर जो हम लोगों को क्वेश्चन कर रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला इसका, आप लोग को याद है क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, बिल्कुल हल्का है। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किसका मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री के मान हम लोगों को 1 होता है, लेकिन कॉस 90 डिग्री के मान जो होता है हम लोगों को कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, 2020 में भी 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए इसको शॉर्ट में समझा देता बहुत, tan 10 डिग्री है तो इसको हम tan 10 डिग्री के 10 डिग्री रह देंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे tan 80 डिग्री, अब लिखेंगे, ठीक है, tan 80 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ठीक है, tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। चलिए अभी दुइये को हम करके समझाते हैं, ठीक है। tan 10 डिग्री की 10 डिग्री वो हम लोग रहने देंगे, ठीक है। tan 80 डिग्री की लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, 10 डिग्री, क्योंकि 90 में से 10 जगह जाएगा वो तो हम लोगों को 80 बच जाएगा। तो tan 10 डिग्री के 10 डिग्री, ठीक है, और tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो tan 90 डिग्री में से माइनस 10 डिग्री जब हम लोगों को घटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 80 डिग्री बच जाएगा, लेकिन हम लोग को 10 डिग्री के मान लेंगे वो थीटा, ठीक है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। थीटा का मान क्या है हम लोग को 10 डिग्री। तो tan इसको मान लीजिए थीटा, ये भी नहीं है 10 डिग्री तो इसको भी ये भी नहीं हो जाएगा थीटा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर जो होता है हम लोगों को 1 होता है, और ठीक है। और इसका भी नहीं 15 डिग्री है तो इसको 15 डिग्री रहने देंगे, और 75 डिग्री को वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, tan कैसे तोड़ेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो ये भी नहीं हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा इंटू tan थीटा इसको भी मान हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे, वो 1 हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी होगा सही, ठीक है। आप लोग हल कर लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
कह रहा है वो निम्नलिखित में कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसका मान जो है वो √3/2 होता है। किसका मान जो है से √3/2 होता है। तो कितना होता है, किसका मान होता है आप लोग को याद है। किसका मान जो होता है √3/2 होता है। कॉस किसका होता है, याद नहीं है आप लोग के यार, बताइए। यानी कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री हम लोगों को ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को साइन 30 डिग्री के मान जो होता है वो कितना होता है, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। लेकिन कॉस 30 डिग्री के मान जो होता है इसे क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे वो साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री के हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कॉस के कॉस हम लिख दिए, यहाँ पे कॉस था तो कॉस हमने क्या किया लिख दिया। ठीक है, लेकिन 27 डिग्री के हम क्या लिखेंगे, 90 में से जब 63 जाएगा तो हम लोगों को कितना बचेगा बाबू, 27 बच जाएगा। ठीक है, तो साइन ऊपर है साइन 63 डिग्री बट ये इसको मान लीजिए 63 को थीटा मान लीजिए। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है। थीटा का मान क्या है 63 डिग्री। जब यहाँ से यहाँ कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। ये ऑप्शन जो होगा हम लोग को क्या बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वो 2 cos 60 डिग्री के मान क्या होगा। तो वो 2 के 2 और cos 60 डिग्री के मान कितना होता है हम लोगों को, 1/2 होता है। cos 60 डिग्री के जो मान होता है 1/2 होता है। अब यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी हम लोगों को क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फार्मूला भी नहीं। ठीक है, आप लोग आगे जाइएगा 12th में पढ़ने के लिए तो आप लोगों को ये मिलेगा फार्मूला। देखिए जब हम लोग वो tan में माइनस tan थीटा से गुना करेंगे तो माइनस बाहर निकाल जाता है और ये क्या हो जाता है हम लोग को tan थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग को सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आगे अगर आप अगले सॉरी आगे अगर जो आप लोग जाइएगा 12th में तो आप लोग को ये फार्मूला मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जो होता है वो tan थीटा प्लस cot थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। ठीक है, तो वो tan थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, sin थीटा बटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, और देख क्या दिया गया, प्लस दिया गया है तो प्लस देंगे, लेकिन cot थीटा के बराबर cot थीटा बराबर जो होता है हम लोगों को क्या होता है उल्टा होता है, यानी cos थीटा बटा क्या होता है, sin थीटा होता है। अब यहाँ से हम लोग cos थीटा में sin थीटा से गुना करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ से बाबू cos थीटा में sin थीटा इंटू cos थीटा में भागा दियाएंगे तो cos थीटा से cos थीटा हम लोगों को खत्म हो जाएगा, लेकिन sin थीटा बचेगा। तो sin में sin से ऊपर में गुना करेंगे तो बाबू हम लोग को हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस। अब यहाँ से हम लोग भागा देंगे sin थीटा से, जब भागा देंगे नीचे में तो sin थीटा से sin थीटा खत्म हो जाएगा, लेकिन cos थीटा बच जाएगा। तो cos में cos से गुना करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बच जाएगा 1 बटा ऊपर क्या बचेगा, देखिए तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के मान जो होता है वो 1 होता है, लेकिन हम लोग को नीचे क्या बचेगा, sin थीटा इंटू क्या बचेगा, cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन लिख देते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको बाबू हम लोग जब उल्टेंगे तो sin थीटा के जो फार्मूला होता है sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं सादा करके। ठीक है, क्या होता है sin थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है इंटू अब cos थीटा का उल्टा क्या होता है बाबू, sec थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, sec थीटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग को बी सही होगा। आप पहले sec थीटा लिख दीजिए या cosec थीटा लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग दोनों जो है से इंटू में है। ठीक है, आप वो 1 गुने 2 करिए या 2 गुने 1 करिए, बराबर कितना आएगा, सॉरी 2 आएगा, इसको भी बराबर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा।
तो वो 9 जब हम कोमा लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है हम लोगों को कितना होता है, 1 होता है। चाहे देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 9 के 9 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है। तो 9 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग को, 9 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 17 नंबर जो हम लोग क्वेश्चन कर रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू ऊपरे जो हम आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग को बता दिए हैं ऊपरे। ठीक है, 2 बार टाइप हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर जो हम लोगों को क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से साइन थीटा के व्युत्क्रम कौन है, यानी उल्टा कौन है। तो वो साइन थीटा के उल्टा जो होता है क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा का उल्टा, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में जो 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कॉस थीटा इंटू tan थीटा किसके बराबर है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा के कॉस थीटा लिख देंगे, लेकिन tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जब कॉस थीटा यहाँ कटाएंगे तो क्या बचेगा हम लोग को, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही आप लोग ध्यान से पढ़िए, और जहाँ पे आप लोगों को डाउट लगता है बाबू आप लोग बेहिचक पूछिए, कमेंट करिए। ठीक है, अगर जो आप लोग को जहाँ नहीं जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप लोग कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि अब जो आप लोगों को पास टाइम बचा है बाबू बहुत ही कम बचा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही आप लोग ध्यान से पढ़िए।